यदि आपके भी पौधे में ये सफ़ेद चिपचिपे से कीड़े लग गए हैं जिन्हें मिलीबग्स कहते हैं, तो आज के वीडियो में मैं कुछ घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके निश्चित तौर पर आप अपने पौधे पर लगे इन वाइट चिपचिपे से कीड़ों से आराम पा सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो ये जो मिलीबग्स हैं ये फूलों वाले पौधे में, फलों वाले पौधे में, सभी तरह के पौधे में लग जाते हैं। तो ये जो उपाय है ये आप सभी तरह के पौधों पर आजमा कर देख सकते हैं। कई बार मिलीबग्स लगने के जो कारण होते हैं वो मिट्टी में ज़्यादा नमी होना या फिर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होना, या फिर कई बार मिलीबग्स इस रूप में नज़र आते हैं कि जो कलियां होती हैं वो सूखती जाती हैं या टेढ़ी मेढ़ी कलियां निकल करके आती हैं। तो ये जो उपाय है ये पूरे साल में आप किसी भी सीज़न में अपना करके देख सकते हैं और ये कारगर है ये नुस्खा। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और बिल्कुल फ्री घरेलू उपाय है। यदि कलियां सूख करके गिरने लगती हैं किसी भी पौधे में या गुड़हल में या किसी भी पौधे में, तो ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके पौधों पर चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है तब भी आप इसी नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। इन सब का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है, इनमें से आप जो सुविधा अनुसार कर सकते हैं वो करेंगे। पहली चीज़ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत आसानी से आपको मेडिकल के शॉप पर मिल जाएगा, 30 to 35 रुपीज़ में ये मिल जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है। ये पौधों की जड़ों को सड़ने से रोकता है और मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए ये एक आसान नुस्खा होता है। देखिए क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, एक ढक्कन 1 लीटर पानी में, और इसको आप पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जब आप ज़्यादा फोर्स के साथ स्प्रे करेंगे तो ये मिलीबग साइज में छोटे हो जाएंगे और फिर ये गिर जाएंगे। अब दूसरा नुस्खा ये है कि ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल का स्प्रे करना एक सेफेस्ट नुस्खा होता है, एक बहुत ही आसानी से किया जाने वाला नुस्खा होता है। जो भी गार्डनर हैं उन्हें पता होगा कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से कई बार हम मिलीबग से आसानी से छुटकारा पाते हैं। लेकिन मिलीबग से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और नीम ऑयल का आप स्प्रे कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 ढक्कन ये डिश वॉश सोप मिला लीजिए, या इस जगह पे आप शैम्पू भी मिला सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांड का कोई भी शैम्पू या फिर डिटर्जेंट आप लिक्विड में मिला करके और इसे पानी में डालिए। एक एक ढक्कन दोनों को डालना है और फिर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। रिपीट आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप देख लीजिए यदि एक बार में सफाया हो चुका है पौधे पर से मिलीबग्स का, तो रिपीट आप 10 to 15 डेज में कीजिए, और यदि सफाया नहीं हुआ है तो 3 से 4 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। और आप देखेंगे कि इससे निश्चित तौर पर आपके पौधे पर जो बहुत ज़्यादा जकड़ गया है मिलीबग्स, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बस नुस्खा वही अपनाना है जैसे मैंने बताया, फोर्स के साथ पानी डालना है। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सिर्फ ऐसे ही यदि नॉर्मली सॉफ्टली छिड़काव करेंगे तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। जिस जगह पे मिलीबग्स है वहाँ फोर्सली छिड़काव कीजिए। अब ये जो नुस्खा है ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, नीम की पत्तियाँ ले लेनी हैं और इसे 1 दिन के लिए 1 लीटर पानी में डालना है। अब नीम की पत्तियाँ अपने अंदाज से आप थोड़े से पत्ते ले लीजिए और इसमें आप 3-4 लहसुन जो है वो कूट करके डाल दीजिए। लहसुन के स्मेल से चींटियाँ सबसे पहले चली जाएंगी। यदि लहसुन नहीं है तो लहसुन की जगह पे ये जो लहसुन की डंडियाँ होती हैं, इन्हें भी यदि आप इकट्ठा करके रखेंगे, इनके डालने से भी स्मेल उतनी ही आती है और इससे भी आप मिलीबग्स और चींटियों से छुटकारा पाएंगे। अब इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जिनके गार्डन में चींटियाँ बहुत हैं या चींटियाँ बहुत आपके पौधे पर आ रही हैं, वहाँ निश्चित तौर पर मिलीबग्स आ जाते हैं। अब सर्दियों में एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा जैगरी मिला सकते हैं, गुड़। इससे एक तो आप बहुत जल्द आप कह सकते हैं कि उपजाऊ तरीके से इसे यूज कर पाएंगे, यानी कि फंजीसाइड के साथ साथ ये एक खाद के रूप में भी तैयार हो जाएगा। जैगरी ऑप्शनल है, यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ फंजीसाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये लहसुन के छिलके, यदि आपके पास लहसुन नहीं है या नहीं यूज़ करना चाहते तो लहसुन के छिलके और ये नीम की पत्तियाँ डाल करके 1 से 2 दिनों के लिए बॉटल में रहने दीजिए। मकसद बस ये है कि इसका अर्क अच्छे से पानी में घुल जाए, ताकि इसके पानी का जब हम छिड़काव करें तो चींटियाँ बिल्कुल आपके पौधे से चली जाएं, और जब चींटियाँ चली जाएंगी तो मिलीबग्स का अपने आप खात्मा हो जाएगा। इसमें इतना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा
अभी सर्दियां हैं तो आप मिला सकते हैं। गुड़ के अपने बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो सर्दियों में हम पौधों पर जब इस्तेमाल करते हैं तो ये मल्टीपल तरीके से आपके पौधों पर फ़ायदा करता है। अब इस तरीके से डालिए और 1 दिन के लिए रख दीजिए। नीम की जो पत्तियां हैं ये अपने अनुसार आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने नाप-तौल करके नहीं देखा है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसे 48 घंटे के लिए, मिनिमम 24 घंटे के लिए, मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए रखिए। फिर अगले दिन आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें इसे मिला दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो जड़ों में डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन के छिलके कितनी लेनी है यदि इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो 1 मुट्ठी भर के आप ले लीजिए, या फिर 3-4 लहसुन की कलियां भी कूट करके डाल सकते हैं यदि छिलके आपके पास नहीं है, क्योंकि ये उतना ही वर्क करेगा। इसमें जो पानी में स्मेल आएगा वो बहुत टाइम तक आपके पौधों को बहुत सारे कीड़ों से और फंगस से बचाएगा, और फिर इससे स्प्रे कर दीजिए। इन सभी नुस्खों को अपने सुविधा अनुसार रिपीट करना है। 3 से 4 दिनों के बाद देखते हुए पौधे की कंडीशन की इस पर और ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, उस हिसाब से आप रिपीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आजकल सब्सक्राइबर बहुत ही कम आ रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। मेरे वीडियोज़ आपको थोड़े भी यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए।